नमस्कार दोस्तों, मैं घनशेखर पंडित आपका स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। मेरे पिछले वीडियो में आपने दो क्वेश्चन पढ़े होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे काल्पनिक यूटोपिया से आप क्या समझते हैं, ये आप देख लिए थे नेक्स्ट वीडियो में। और एक ये क्वेश्चन दूसरा नंबर, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ये भी आपने पढ़ लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए 100 से 125 शब्दों में। ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला, दूसरा नहीं मतलब अथवा क्वेश्चन में है, ये भी बना सकते हैं आप। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कितने शब्दों में, ये भी 100 से 125 शब्दों में। ये बनाइए या फिर ये बनाइए, आपको दोनों में 4-4 नंबर करके मिलेगा। देखिए यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले 3 नंबर, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ये इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर, सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग है जिसे अपनाकर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। बाद में यही पद्धति उन्होंने भारत के ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करने में अपनाई। यदि आपका उद्देश्य सच्चा और न्यायपूर्ण है तो आपको अंत में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। बाद में सत्याग्रह का यही सिद्धांत का प्रयोग उन्होंने अनेक स्थानों पर किया। जैसे देखिए 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में दमनकारी बागान मालिकों के विरुद्ध किसानों को बचाने में किया। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के फसल खराब हो जाने के कारण सरकारी करों से बचने में, और 1918 में गुजरात के अहमदाबाद की सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों को उचित वेतन दिलाने आदि में किया, परंतु उन्हें हर बार सफलता प्राप्त हुई। इसका आंसर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जैसे कि आपने देख लिए 3वां नंबर का सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो ये मैं पूरा व्याख्या करके बता दिया दोस्तों। अब देखिए मैं अथवा में ये भी क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको जो आएगा वो आप आंसर दे सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए देख लीजिए दोस्तों। देखिए इसका आंसर, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब जनरल डायर ने वहां पर गोली चलवाई थी। इसमें सैकड़ों व्यक्ति के मौत का शिकार हो गए थे। इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और इस आयोग के रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए गए थे। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इसका भी आंसर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आंसर याद कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखिए 4वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, चर्चा कीजिए। कितने शब्दों में, 60 से 80 शब्दों में। ये 3 नंबर का आपको मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, ये 3 नंबर का। तो देखिए पहला आंसर इसका देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके निम्न कारण हैं। ठीक है, सरल भाषा में आपको इसको निम्न कारण लिख देना है। अब इसका आंसर देखिए, 1 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन
ऐसे उलझ गए कि उसका ध्यान अपने बचावों में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात नहीं यानी कि ना कर सकता था, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जब युद्ध में कोई भी देश जुड़ जाता है, जैसे ब्रिटेन जुट गया युद्ध में, तो युद्ध का सामग्री बनाने लगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अनेक माल, सूती वस्त्र, खाद्य सामग्री, ये सब नहीं बना पाता है, तो इससे क्या हो गया, भारत को एक सुअवसर मिल गया बनाने का। दूसरा पॉइंट देखिए, इंग्लैंड के सब कारखानों निर्यात की विभिन्न चीज़ों बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसीलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया जिसमें वह माल निर्यात कर सकता था। तीसरा नंबर देखिए, पुराने कारखानों के साथ साथ नए कारखानों खुल गए, जिससे बहुत सारे मजदूरों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इन्हीं कारणों से भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और भी इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।